एक्सियम्स क्या होते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जो हर जगह सेम है रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप कहीं पे भी इसको यूज करो, इसका जो चीज है वो सही ही रहेगा। नॉट ओनली ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री में इसका यूज नहीं है और हर जगह यूज। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में यही डिफरेंस है कि जो पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज आते हैं और एक्सियम्स जो है वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज आएंगे। मतलब आप कहीं पे भी मैथमेटिक यूज कर रहे हैं तो अगर ये जो 5 एक्सियम्स है वो पूरे हर जगह सेम रहेंगे। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया लाइज इन एशिया, तो ये एक ट्रुथ है ना। जैसे जी की जो आपकी वैल्यू है वो 9.8 रहती है, तो 9.8 आपकी यहाँ भी रहेगी, आप कहीं और पे जाएंगे वहां पे भी सेम रहेगी, तो वो एक यूनिवर्सल चीज है, वो प्रूव करी गई है ना। तो वैसे ही जो एक्सियम्स है वो पूरे मैथमेटिक्स में आप कहीं पे भी यूज करोगे उसका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब आप इस चीज को कहीं से कोई गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। का क्या मतलब है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के बराबर है तो ए और सी भी इक्वल है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरे पास दो पिगी बैंक है, ठीक है। एक पिगी बैंक में 500 रुपीज है, दूसरे पिगी बैंक में भी 500 रुपीज। अब अगर तीसरा एक और पिगी बैंक होगा जिसमें भी 500 रुपए, तो ये तीनों पिगी बैंक्स जो है वो इक्वल हुए। मतलब उसके अंदर का जो अमाउंट है वो इक्वल हुआ, भले उसमें पैसे कितने भी हो, 10 के कितने भी नोट हो, 50 के कितने भी नोट हो, 100 के कितने भी नोट हो। पर अगर तीनों में 500 500 500, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ पिगी बैंक ए और बी इक्वल है, तो और बी और सी इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल हुए, है ना। तो ये होता है एक्सियम 1। एक्सियम 2 क्या बोलता है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। क्या मतलब है कि अगर ए और बी इक्वल है देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगेन पिगी बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें 500 रुपए है, दूसरा पिगी बैंक है जिसमें भी 500 रुपए है। अब अगर मैंने इन दोनों में 500 500 है तो दोनों इक्वल हुए, है ना, तो ए और बी इक्वल हुए। अब क्या करा कि मैंने दोनों में 100 100 रुपए डाल दिए, पहले पिगी बैंक में भी 100 रुपए डाल दिए, दूसरे बैंक में भी 100 रुपए डाल दिए। अब पहले वाले में कितने हो गए, 600 रुपए हो गए, दूसरे वाले में कितने हो गए, फिर से 600 हो गए। तो अब ये जो 600 600 है ये दोनों भी इक्वल हुए। तो इसका यही जो एग्जाम 2 है वो यही बोलता है कि अगर हम हमारे पास कोई इक्वल चीज है उसका हम अगर इक्वल ही ऐड करेंगे तो इक्वल ही होगा, है ना। अगर मैं पिगी बैंक 1 में 50 डालती हूँ और दूसरे वाले में 100 डालती हूँ, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, पहले वाले 550 हुआ और दूसरे वाले में 600 हुआ, तो ये इक्वल नहीं है। पर अगर मैं सेम चीज ही डाल रही हूँ तो दोनों इक्वल हुए, ठीक है। एक्सियम 3 क्या बोलता है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगेन वही एग्जांपल है कि मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसमें 500 रुपए है, दूसरा पिगी बैंक है उसमें भी 500 रुपए। अब मैंने इन दोनों से 100 100 रुपए निकाल लिए, ठीक है। अगर पहले वाले में से 100 रुपए निकाले तो कितने बचे, 400 रुपए बचे। दूसरे वाले में से निकाल लिए तो कितने बचे, 400 रुपए बचे। अब ये जो 400 400 है ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है। तो ये एक्सियम 3 बोलता है इफ ए इक्वल्स टू बी देन ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी। बिल्कुल सही बात है ना। एक्सियम 4 क्या बोलता है, थिंग्स दैट कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि अगर मैं लाइंस के थ्रू, मतलब मेनली तो लाइंस में यूज होता है कि अगर ये ए है, ये ए और बी नाम की एक लाइन है, अगर एक और लाइन बनाऊं जो इस पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, एक और लाइन बनाऊं जो इस पे कोइंसाइड कर रही है, एक और लाइन ले लेती हूँ। जैसे ये ए बी की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक ये पी क्यू ले रही हूँ, ये इसकी भी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब मैं ये पी क्यू वाली जो है लाइन इसको ले जाके ए बी पे रख दूँ तो ये दोनों कोइंसाइड करेगी, ठीक है, ये कोइंसाइड करी, मतलब पी और क्यू भी ऐसा आ गया। तो ये जो पॉइंट्स है, मतलब ये ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल है, कोइंसाइड कब करेगी, जब ए पॉइंट पी से इनसाइड कोइंसाइड करे और बी पॉइंट क्यू से कोइंसाइड करे, मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो दोनों लाइंस क्या है, इक्वल है। ये मैंने लाइंस के थ्रू समझाया, उन्होंने थिंग्स के थ्रू बताया, ठीक है। एक्सियम 5 क्या बोलता है, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। का क्या मतलब है कि आप जैसे पिज्जा खाते हैं, तो आपका जो पिज्जा होता है उसमें अगर आपका एक स्लाइस आपने काटा, ठीक है, उसको 4 हिस्से में काटा, उसका एक हिस्सा लिया, तो वो एक हिस्सा जो है वो पूरे से छोटा है ना। जो पूरा पिज्जा है वो एक स्लाइस से बड़ा है। जैसे कि ये देखिए, ये मैं मान लेती हूँ कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल पूरा होल है, ठीक है।
अब इसमें से अगर मैंने ये एक निकाल दिया तो ये एक इसका पार्ट हुआ, ये पार्ट ये पूरे से छोटा है, बिल्कुल है ना? तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये उसके एग्जाम 5 में बोला।